लेकिन एक बड़ा अपडेट है पुंछ आतंकी हमले पर, जहां पीएएफएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। जैश ए मोहम्मद की यूनिट है पीएएफएफ। सेना की गाड़ी पर जो फायरिंग हुई थी जिसमें 4 जवान शहीद हुए हैं, इसमें जैश ए मोहम्मद की यूनिट पीएएफएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आसिफ कुरैशी इस बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। आसिफ, क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? बिल्कुल पूजा, देखिए पीएएफएफ जो है वो जो जैश से जुड़ा हुआ संगठन है। ये अगर देखें तो जितने भी हमले पीर पंचाल के साउथ और नॉर्थ में हुए हैं, यानी जम्मू साइड और कश्मीर साइड में, उन सब की जिम्मेदारी पीएएफएफ नहीं है। लेकिन यहाँ पे बता दूं कि पीएएफएफ के साथ लश्कर भी इन एरियाज में सक्रिय हैं। और अगर पिछले 1 साल की बात, जनवरी से अब तक की बात करें तो यहाँ पे हुए हमलों में चाहे वो 5 डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू की है, पुंछ, राजौरी और रियासी, और कश्मीर के कुलगाम और अनंतनाग में, यहाँ पे जितने भी हमले हुए हैं जैश और लश्कर से जुड़े हुए मिलिटेंट्स हैं, और उसमें अब तक देखें तो 26 सुरक्षा कर्मियों की यहाँ पे मृत्यु हुई है। 28 मिलिटेंटों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, लेकिन 7 आम नागरिक भी यहाँ पे हमलों में मारे गए हैं। यानी कहीं ना कहीं जो लश्कर और जैश का जो रणनीति है वो अब मध्य कश्मीर और यानी मध्य कश्मीर घाटी के में आ गई है, जहाँ पे वो पीर पंचाल की पहाड़ियों को बेस बनाकर जम्मू क्षेत्र के 3 डिस्ट्रिक्ट्स और कश्मीर के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में लगातार सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। और ये एक बदली हुई रणनीति है जिससे निपटने के लिए सुरक्षा बलों की तरफ से भी पर्याप्त कोशिशें हो रही हैं। लेकिन जिस तरीके से हमलों में सुरक्षा बलों को नुकसान हो रहा है वो चिंता की बात है। बहुत चिंता का विषय है ये, और जिस तरीके से जवानों की शहादत हुई, बहुत दुखद है। आप तीनों का बहुत धन्यवाद अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, पुंछ में जो सैन्य वाहनों पर हमला हुआ उसको लेकर देश के रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, और अब वक्त आ गया है जब पाकिस्तान में आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप्स को तबाह किया जाए। पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने की जरूरत है। साफ तौर पे पाकिस्तान की और आईएसआई की साजिश है, और अभी समय आ गया है कि हम उनके जितने भी टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स हैं अक्रॉस द बॉर्डर, जिनके लोकेशन हमको कोऑर्डिनेट मालूम है, उनको बर्बाद करें। पाकिस्तान को साफ तौर पे मैसेज देना चाहिए, बिल्कुल पुलवामा के बाद में या उरी के बाद में, कि हिंदुस्तान की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर इसको हमने बर्दाश्त किया तो आने वाले समय में जैसे जैसे इलेक्शन पास में आ रही हैं, इस माफी की साजिश पाकिस्तान की तरफ से और बढ़ेगी। पाकिस्तान जो है हर हमेशा आतंक फैलाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। इलाका पाकिस्तान से सटा हुआ है, इसमें भी कोई शक नहीं है। इलाका बहुत ख़राब है, बहुत ही मैं कहूँगा मुश्किल है। इस इलाके में मौसम बहुत ही ख़राब हो रहा है। इसके बावजूद भी हम लोगों ने यकीन करना है कि अब हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से इस तरह के एम्बुश से हमें अपने आप को बचाना है और आतंकियों को मारना है। तो पाकिस्तान का इलाज यही है कि उसे कड़ा संदेश दिया जाए। देश के डिफेंस एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं। देखिए, जो आतंकी हमला हुआ है अब उसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा है कि ये रिपीट ऑफ पुलवामा है। संजय राउत का यह भी कहना है कि 370 हटाने के बाद भी देखिए क्या हो रहा है। का जो पुंछ में हमला हुआ है ये एक प्रकार से रिपीट ऑफ पुलवामा है। पुलवामा में इसी प्रकार से हमला हुआ था, सरकार सो रही थी, आज भी सरकार सो रही है। 370 हटाने का जश्न आप मना रहे हो ना, तो ये देखिए क्या हो गया है। अगर आपने 370 हटाया है, हमने आपका समर्थन किया है, तो हमारे जवानों की रक्षा कौन करेगा? बिना लड़े हुए हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। ये क्या चल रहा है? क्या आप फिर एक बार राजनीति करना चाहते हैं जवानों की शहादत की? क्या आप फिर एक बार पुलवामा जैसे इस विषय पर 2024 में लोगों के पास जाकर वोट मांगना चाहते हो? क्या आप इतने निर्घृण और क्रूर बन गए हो राजनीति के लिए अपने? संजय राउत के इसी बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी के सांसद हरनाथ यादव ने एबीपी न्यूज से बातचीत की है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ जी, संजय राउत का बयान कि क्या पुलवामा ऐसी घटना कर एक बार फिर से राजनीति करना चाहती है सरकार? देखिए, मैं संजय राउत को बहुत स्नेह करता हूं, लेकिन उनका ये बयान देख करके मैं सुन करके दंग रह गया हूं। और मैं समझता हूं स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी आज होते
तो इस बयान पर चाहे संजय राउत होते, चाहे उद्धव ठाकरे होते, उठा करके समुद्र के लहरों में फेंक देते उनको। यानी ये सब कहकर के बोल करके क्या कहना चाहते हैं? यानी ये तो बहुत ही शर्मनाक बयान है उनका। और पूरा देश इस चीज को मानता है कि धारा 370 जब से हटी है और आतंकवादियों को जिस तरीके से कमर तोड़ी गई है, उसके कारण से कश्मीर में एक बहुत अच्छा वातावरण बन रहा है। तो देखिए, जो आतंकी हमला हुआ उसमें 4 जवान शहीद हो गए हैं। सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ देश में इस मुद्दे को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।